मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, पैसा है, नाम है, सम्मान है, और फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक उदासी है जो कभी जाती नहीं। चेहरे पर मुस्कान है मगर हृदय में एक अनकही पीड़ा है। तुम भी शायद उस अनुभूति से गुजरे होगे जब सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ है जो नहीं है, कोई अधूरापन है जो भीतर लगातार गूंजता है। यह अधूरापन तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह वही आवाज है जो कहती है कि जो कुछ तुमने बाहर इकट्ठा किया है वह असली नहीं है, वह सब है लेकिन तुम नहीं हो उसमें। हमने अपनी सारी ऊर्जा इस दुनिया में सुख खोजने में लगा दी, लेकिन सुख और खुशी एक नहीं है। सुख बाहर से आता है पर खुशी भीतर से। सुख चीजों से जुड़ा है, खुशी अस्तित्व से। सुख की उम्र छोटी होती है, वह किसी वस्तु या व्यक्ति पर टिकी होती है, मगर खुशी वह किसी पर निर्भर नहीं। वह एक आंतरिक संगीत है, एक मौन आनंद जो तब बहता है जब तुम अपने भीतर लौट आते हो। आज के मनुष्य ने सब कुछ पा लिया पर खुद को खो दिया। हम दिन रात भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लक्ष्य तय कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पर यह सब किसी गहरे भय से जन्मा है। हम उस शून्य से भाग रहे हैं जो भीतर है। हम उस खामोशी से डरते हैं जो तब आती है जब सब कुछ रुक जाता है, और यही डर हमें भीतर जाने नहीं देता। हम बाहर की दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हम भूल गए खुशी का द्वार बाहर नहीं, भीतर खुलता है। खुशी कोई परिणाम नहीं है, यह एक स्थिति है। यह तब आती है जब तुम होना बंद कर देते हो जो तुम नहीं हो, जब तुम सब मुखौटे उतार देते हो, जब तुम वो बनने की कोशिश छोड़ देते हो जो समाज चाहता है कि तुम बनो। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो तब एक शांति उतरती है, और वही शांति धीरे धीरे आनंद बन जाती है। तुम सोचते हो कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर वो मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो चीज तुम्हारे पास आती है मन तुरंत अगली चाहत की तरफ भाग जाता है, क्योंकि मन को सुख चाहिए, खुशी नहीं। मन अस्थिरता में ही जीवित रहता है, वो कुछ भी स्थिर नहीं चाहता, क्योंकि स्थिरता में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी तुम खुश होने लगते हो मन कोई नई इच्छा उठा देता है, और तुम फिर उसी चक्र में लौट आते हो, कुछ पाने, कुछ बनाने, कुछ साबित करने की कोशिश में। सच यह है कि खुशी किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब तुम रुक जाते हो, जब तुम स्वयं के साथ बैठते हो, बिना किसी मकसद के, बिना किसी उम्मीद के। जब तुम हवा की ठंडक को महसूस करते हो, अपने श्वास के प्रवाह को सुनते हो, जब तुम देखते हो कि तुम बिना कुछ पाए भी संपूर्ण हो, तब एक अदृश्य आनंद तुम्हें घेर लेता है। वो आनंद किसी कारण से नहीं होता, वो तुम्हारे होने का स्वाभाविक फूल है। खुशी कोई लक्ष्य नहीं है, यह तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन इस स्वभाव को जानने के लिए तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें भीतर उतरना होगा, तुम्हें उस जगह लौटना होगा जहां तुम थे। इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें यह सिखाया कि खुशी का मतलब सफलता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने खुशी को बाहर खोजने की आदत बना ली है। वह सोचता है कि कोई दूसरा उसे पूरा कर देगा, कोई रिश्ता उसे संपूर्ण बना देगा, कोई सफलता उसके भीतर की खाली जगह भर देगी। लेकिन यह सब भ्रम है। हर बार जब तुम बाहर किसी चीज से खुशी की उम्मीद करते हो, तुम अपनी शक्ति किसी और को दे देते हो। तुम अपने भीतर के स्वामी नहीं रहते, तुम दास बन जाते हो परिस्थितियों के, लोगों के, इच्छाओं के। मनुष्य को इस तरह पाला गया है कि वह सदा किसी परिणाम की प्रतीक्षा में रहे। बचपन से ही हमसे कहा गया, 6 नंबर लाओ तब खुश होगे, नौकरी लग जाएगी तब आनंद मिलेगा, शादी होगी तब जीवन पूरा होगा, बच्चे होंगे तब शांति मिलेगी। और जब ये सब हो जाता है तब पता चलता है कि भीतर तो वही अधूरापन अब भी जिंदा है। हमने सब कर लिया, सब पा लिया, पर वो नहीं पाया जो असल में चाहिए था खुद को। खुशी कोई गंतव्य नहीं है, ये तुम्हारी यात्रा की सुगंध है। लेकिन जब यात्रा का मकसद केवल मंजिल बन जाता है तो सुगंध गायब हो जाती है। हम हर पल कुछ बनने की कोशिश में हैं, और इसी कोशिश में हम होना भूल गए हैं। हमने अपने जीवन का सबसे सुंदर पहलू खो दिया, वर्तमान क्षण को। जब तुम कहते हो कि मैं तब खुश होऊंगा जब, तो तुम उसी पल से अपने आप को दुख के हवाले कर देते हो। तुम अपने जीवन को एक ऐसी शर्त में बांध देते हो
जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हर शर्त के बाद मन नई शर्त पैदा कर देता है। मन को स्थायित्व पसंद नहीं, वह चाहता है कि तुम सदा दौड़ते रहो, सदा खोजते रहो, क्योंकि जब तुम खोज में हो तब तुम मन में हो, और जब तुम ठहर जाते हो तब तुम आत्मा में हो। वो जो ठहराव है वही तो खुशी का द्वार है। वह क्षण जब सब रुक जाता है, इच्छाएं, डर, विचार, वह क्षण जब तुम सिर्फ देखते हो, सिर्फ सुनते हो, जब तुम बिना किसी अपेक्षा के जीवन को महसूस करते हो, तब तुम पाते हो कि जो तुम ढूंढ रहे थे वह यही था, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर श्वास में, हर धड़कन में। लेकिन हम भीतर जाने से डरते हैं, क्योंकि भीतर जाने का मतलब है जो झूठ हमने ओढ़ रखे हैं उन्हें छोड़ देना। भीतर जाने का मतलब है खुद का सामना करना, अपनी नंगाई से, अपनी सच्चाई से। और यही भय हमें सतही बनाता है। हम सतह पर रहकर अपने मन को मनोरंजन देते रहते हैं, नए कपड़े, नई जगहें, नई बातें, नई योजनाएं, और इस सब के बीच हमारा अस्तित्व धीरे धीरे मुरझा जाता है। बात के खुशी किसी चीज से नहीं मिलती, बल्कि जब तुम चीजों से परे चले जाते हो तब मिलती है। वो तब आती है जब तुम छोड़ देते हो पाने की चाह, बनने की चाह, साबित करने की चाह। जब तुम केवल होते हो, बस श्वास लेते हो, बस महसूस करते हो, तो तुम्हारे भीतर एक रोशनी जल उठती है जो न बाहर से आती है न बुझती है। वह तुम्हारा असली चेहरा है, तुम्हारा असली घर। मनुष्य हमेशा बाहर किसी जादू की तलाश में रहता है, जबकि सारा जादू भीतर छिपा है। ये वही जादू है जो सुबह की हवा में है, बच्चे की हंसी में है, एकांत की शांति में है। लेकिन जब तक तुम्हारा मन भविष्य में भागता रहेगा, तुम इस जादू को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि खुशी किसी समय में नहीं रहती, वह केवल इसी क्षण में है, अभी यहीं। हमारे भीतर एक गहरी आदत बैठ गई है, कुछ करते रहने की, कुछ पाने की, कुछ बदलने की। हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ बड़ा कर लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि जितना ज्यादा हम करते हैं उतना ही भीतर की खामोशी खोती जाती है। हम क्रिया में इतने उलझ गए हैं कि अस्तित्व को महसूस करना भूल गए हैं। हमने समझ लिया है कि जीवन का अर्थ सिर्फ कुछ करने में है, जबकि असल में जीवन का अर्थ है होने में। खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, यह तब आती है जब तुम करने से होने में लौट आते हो, जब तुम केवल बैठते हो और श्वास को भीतर बाहर जाते देखते हो, जब तुम बिना किसी लक्ष्य के हवा की सरसराहट सुनते हो, जब तुम किसी काम में नहीं हो बल्कि बस उपस्थित हो, तब तुम्हारे भीतर जो लहर उठती है वही सच्ची खुशी है। वह किसी वजह से नहीं आती, वह तो सदा वही थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। हमारा मन सदा कुछ करने की तलाश में रहता है, क्योंकि वह खामोशी से डरता है। उसे लगता है कि अगर सब रुक गया तो वह खत्म हो जाएगा। और सच यही है, जब सब रुकता है तब मन मर जाता है और आत्मा जन्म लेती है। इसलिए ध्यान में कहा गया है, बस बैठो, कुछ मत करो, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं करते तब पहली बार तुम अपने भीतर लौटते हो। वहीं तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जो कभी दुखी नहीं हुआ, एक ऐसी रोशनी है जो कभी बुझी नहीं, एक ऐसी शांति है जो सदा थी, बस तुमने उसे भुला दिया था। खुशी का अर्थ है अपने स्वभाव में लौट आना। तुम्हारा स्वभाव आनंद है, लेकिन तुमने इस आनंद को ढक रखा है इच्छाओं से, डर से, महत्वाकांक्षा से, तुलना से। तुमने खुद को दूसरों से मापना शुरू कर दिया है। कौन तुमसे आगे है, कौन तुमसे ज्यादा सफल है, किससे ज्यादा सम्मान मिला, यह सब तुलना तुम्हारे भीतर जहर की तरह फैल गई है। और जब तक तुलना रहेगी खुशी नहीं आ सकती, क्योंकि तुलना हमेशा या तो अहंकार पैदा करती है या हीनता, और दोनों ही खुशी के शत्रु हैं। खुशी तब आती है जब तुम बस स्वीकार कर लेते हो, जो है जैसे है वैसा ही ठीक है। जब तुम खुद को और इस जीवन को वैसे ही अपनाते हो जैसे यह है, तब जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है जैसे कोई नदी अपने स्रोत की तरफ लौट रही हो। वह शांति जो तुम ढूंढ रहे थे वह कहीं बाहर नहीं, वह इसी सहज स्वीकृति में छिपी है। तुम हर बार सोचते हो कि अगर मैं थोड़ा और कर लूं, थोड़ा और पालूं तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून कभी और में नहीं होता, वह अब में होता है। और यह अब तुम्हारे सामने है, तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। बस तुम्हें रुककर उसे महसूस करना है। तुम्हें यह समझना होगा
कि खुशी कोई क्रिया नहीं, वो अस्तित्व की गंध है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है, वैसे ही जब तुम भीतर खिलते हो खुशी अपने आप प्रस्फुटित होती है। वह किसी प्रयास से नहीं आती बल्कि प्रयास के अंत से आती है। जब चाह खत्म होती है तभी आनंद जन्म लेता है, क्योंकि चाह का अर्थ है जो है उससे असंतोष, और खुशी का अर्थ है जो है उसमें पूर्णता। तुम्हें बस ये याद रखना है कि खुशी पाने की चीज नहीं है, वो पहचानने की चीज है। तुम्हें बस ये देखना है कि जो तुम खोज रहे हो वो पहले से तुम्हारे भीतर है, और तब एक ऐसी मुस्कान तुम्हारे होंठों पर आएगी जो किसी कारण से नहीं बल्कि तुम्हारे होने की सच्चाई से जन्मी होगी। मनुष्य की एक बहुत पुरानी आदत है अपनी खुशी को किसी और से जोड़ देना। वो सोचता है कोई व्यक्ति आएगा और सब बदल जाएगा, कोई प्रेम मिलेगा, कोई अपनापन मिलेगा और फिर जीवन में अर्थ आ जाएगा। हम हमेशा किसी के आने की प्रतीक्षा में रहते हैं, लेकिन यह प्रतीक्षा एक भ्रम है, क्योंकि खुशी कभी किसी दूसरे से नहीं आती। दूसरा केवल तुम्हारे भीतर की खुशी को जगाने का कारण बन सकता है, पर स्रोत नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर जो आनंद है वही वास्तविक है। दूसरा केवल एक दर्पण है, वह तुम्हें तुम्हारा ही सौंदर्य दिखा देता है। लेकिन हम वही भूल करते हैं, हम दर्पण से प्रेम करने लगते हैं और अपना चेहरा भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा ही हमारी पूरी दुनिया है। फिर जब वह बदलता है, जब वह दूर जाता है, जब वह वैसा नहीं रहता जैसा हम चाहते हैं, तो हमारी पूरी नींव हिल जाती है। हम दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी खुशी किसी और के हाथों सौंप दी थी। खुशी तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह किसी पर निर्भर है, क्योंकि जो भी निर्भर है वह नाजुक है। आज है कल नहीं होगा। जो चीज बाहर है वह परिवर्तनशील है। रिश्ते बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे। अगर तुम्हारी खुशी इन पर टिकी है तो वह सदा डांवाडोल रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आंसू कभी मुस्कान। और यही मनुष्य की त्रासदी है। वह स्थायी सुख चाहता है लेकिन उसे अस्थायी चीजों में ढूंढता है। सच्ची खुशी तब आती है जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। दूसरा तुम्हारे भीतर की गहराई को छू सकता है पर तुम्हारी संपूर्णता को पैदा नहीं कर सकता। वह तुम्हें एक झलक दिखा सकता है तुम्हारे अपने भीतर की रोशनी की, लेकिन वह रोशनी उसकी नहीं, तुम्हारी है। दूसरा सिर्फ एक अवसर है, एक दरवाजा है। तुम्हें उस दरवाजे से भीतर जाना है और फिर देखना है कि स्रोत कहां है। प्रेम तभी खूबसूरत होता है जब वह स्वतंत्रता देता है, जब वह स्वामित्व नहीं चाहता। लेकिन हमारे सारे संबंध स्वामित्व से बने हैं। हम कहते हैं ये मेरा है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारी संपत्ति हो, और जब वह व्यक्ति अपनी आजादी चाहता है तो तुम्हारा अहंकार घायल हो जाता है, फिर प्रेम पीड़ा में बदल जाता है। लेकिन याद रखो, जहां अधिकार है वहां प्रेम नहीं, जहां प्रेम है वहां अधिकार की कोई जरूरत नहीं। खुशी का मतलब है दूसरे को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वो है, उससे कुछ उम्मीद न रखना, उसे बदलने की कोशिश न करना। क्योंकि जब तुम किसी को बदलना चाहते हो तो तुम उसे प्रेम नहीं करते, तुम अपने मन की कल्पना को थोपना चाहते हो। और हर बार जब तुम्हारी उम्मीद टूटती है तुम कहते हो इसने मुझे दुख दिया। सच यह है कि दुख किसी और ने नहीं दिया, वह तुम्हारी अपनी उम्मीदों की राख है जो अब तुम्हारे हाथों में है। जब तुम ये समझ लेते हो कि दूसरा सिर्फ तुम्हारे अनुभव का माध्यम है, तुम्हारे भीतर की तरंग को छूने का एक अवसर है, तब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब तुम उसे बहने देते हो, जैसे हवा को, जैसे रोशनी को। और तभी तुम पहली बार सच्चा प्रेम और सच्ची खुशी महसूस करते हो। वह खुशी अब किसी पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे अपने भीतर से उठती है और वह स्थायी होती है, क्योंकि वह किसी कारण से नहीं जुड़ी होती। जब तुम भीतर से पूर्ण होते हो तो तुम्हें कोई दूसरा पूरा करने नहीं आता, तुम बस साझा करते हो, बांटते हो। और यही बांटना खुशी का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जो भीतर से भर गया है वही दे सकता है, और जो भीतर से खाली है वही मांगता है। मांगने वाला कभी खुश नहीं होता, क्योंकि मांग में हमेशा कमी का भाव होता है,
और देने वाला हमेशा आनंद में होता है, क्योंकि देने में तुम्हारा हृदय खुल जाता है। मनुष्य जितना विकसित हुआ है उतना ही उसने अपनी सरलता खो दी है। उसने विज्ञान पाया, तकनीक पाई, सुविधाएं पाई, पर शांति खो दी। उसने जीवन को जटिल बना दिया क्योंकि उसे लगता है कि जटिलता ही प्रगति है। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जितना सरल जीवन होता है उतना ही वह आनंदमय होता है। जितनी कम परतें होती हैं उतना ही भीतर का प्रकाश साफ दिखता है। मनुष्य ने अपने चारों ओर इतनी दीवारें बना ली हैं कि अब उसे खुद तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। आज हर आदमी अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा है। वह सुबह से रात तक व्यस्त है, लेकिन यह व्यस्तता किसी अर्थपूर्ण काम की नहीं, बल्कि भीतर के खालीपन से भागने की है। हम कुछ करते रहते हैं ताकि खुद से बच सके। हम काम में, लोगों में, मनोरंजन में, शोर में छिप जाते हैं, क्योंकि जब सब शांत हो जाता है तब भीतर की सच्चाई सामने आने लगती है। और वह सच्चाई डराती है, क्योंकि वह बताती है कि हम कितने नकली जीवन जी रहे हैं। हम अपने अस्तित्व से इतना दूर हो गए हैं कि अब हमें यह भी याद नहीं कि खुशी कैसी होती है। हम हर चीज में कृत्रिमता ढूंढते हैं, कृत्रिम हंसी, कृत्रिम प्रेम, कृत्रिम सफलता। लेकिन आत्मा कृत्रिम चीजों में नहीं खिलती, वह सादगी में खिलती है, स्वाभाविकता में। जब जीवन बिना किसी प्रदर्शन के जिया जाता है, जब तुम किसी भूमिका में नहीं बस स्वयं में होते हो। सरलता कोई बाहरी चीज नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। यह तब आती है जब तुम दिखावे से मुक्त हो जाते हो, जब तुम यह साबित करना छोड़ देते हो कि तुम कौन हो, जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तब जीवन सहज होने लगता है और उसी सहजता में खुशी का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि जीवन कठिन है, लेकिन जीवन कठिन नहीं है, हमारे विचार कठिन हैं। जीवन तो बहता है सरल और सहज। सूरज उगता है, हवा बहती है, पेड़ झूमते हैं, वे सब अपनी गति में है, बिना किसी तनाव के। केवल मनुष्य है जो अपनी ही सोच से टकराता है, वो अपनी ही इच्छाओं से उलझता है, अपनी ही अपेक्षाओं में बंध जाता है और फिर कहता है मैं दुखी हूं। तुम्हारे दुख का कारण जीवन नहीं है, तुम्हारी पकड़ है। तुम सब कुछ पकड़ कर रखना चाहते हो और जीवन कभी पकड़ा नहीं जा सकता। वह तो हर क्षण बदलता है, बहता है। जो भाव को स्वीकार करता है वह आनंद में रहता है, जो रोकने की कोशिश करता है वह पीड़ा में जीता है। सरलता का अर्थ यही है, भाव में रहना, प्रतिरोध छोड़ देना। जैसे नदी अपने रास्ते पर चलती है, उसे यह चिंता नहीं होती कि उसे कहां पहुंचना है, वह बस बहती है और इसी भाव में उसका संगीत है। वैसे ही जब तुम अपने जीवन के हर क्षण को वैसे ही स्वीकार करते हो, तो जीवन तुम्हें अपने संगीत में डुबो देता है। उस क्षण तुम्हें किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती खुश रहने के लिए। तुम बस होते हो और वही होना तुम्हारी खुशी बन जाता है। लेकिन यह सरलता तब आती है जब जागरूकता आती है, जब तुम हर पल को सजग होकर जीते हो, जब तुम देखते हो कि क्या चल रहा है तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे भय। जब तुम उन्हें बिना निर्णय के देखते हो तो धीरे धीरे वे सब घुल जाते हैं और फिर बचता है केवल तुम, निर्विचार, शांत, स्वाभाविक, सरल। और इस सरलता की खुशबू ही खुशी है। खुशी का कोई रहस्य नहीं है, वह तुम्हारे सहज होने में छिपी है, तुम्हारे सजग होने में, तुम्हारे सच्चे होने में। बस यही तीन बातें अगर तुम समझ लो, सादगी, सजगता और स्वीकृति, तो जीवन का बोझ फूल की तरह हल्का हो जाएगा और तुम पाओगे कि खुशी कहीं दूर नहीं, वह तो तुम्हारे हर कदम, हर सांस, हर अनुभव में है। खुशी का संबंध शब्दों से नहीं, मौन से है। वह तब जन्म लेती है जब भीतर का शोर शांत हो जाता है, जब विचारों की भीड़ रुकती है, जब मन के तूफान थम जाते हैं, तब भीतर एक सूक्ष्म कोमल आनंद का अनुभव होता है, जो किसी आवाज से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि पूर्ण शांति से आता है। हमने खुशी को बहुत बोलने, बहुत सोचने, बहुत करने से जोड़ दिया है, लेकिन सच्ची खुशी करने में नहीं, ठहरने में है। वो तब आती है जब तुम बस चुप हो जाते हो, जब तुम भीतर उतरते हो और पहली बार उस मौन को सुनते हो जो हमेशा से वहां था, बस तुम्हारे मन के शोर ने उसे ढक रखा था।
ध्यान का अर्थ यही है, भीतर की यात्रा। ध्यान का अर्थ है उस स्रोत तक पहुंचना जहां से जीवन बहता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और श्वास को महसूस करते हो, धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की परतें ढीली पड़ने लगती हैं। तुम्हारा मन अब बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में झांकने लगता है, और वहां तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा है जिसे शब्दों में कहना असंभव है। वह सन्नाटा ही आनंद है, वह मौन ही परम सुख है। कौसी कोई भावना नहीं है, यह तो एक अवस्था है। वह तब आती है जब मन का अस्तित्व खो जाता है, जब विचारों की भीड़ छांट जाती है और केवल अस्तित्व बचता है। तुम वही होते हो, शुद्ध, निर्मल, शांत। और इस मौन में जो कुछ घटता है वही सच्चा उत्सव है। मनुष्य का दुख यही है कि वो सदा कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो बीते कल पर पछताता है, आने वाले कल से डरता है। उसके भीतर कभी भी ठहराव नहीं होता। वह या तो अतीत में जी रहा है या भविष्य में, और दोनों ही कल्पनाएं हैं। वर्तमान क्षण में आना यही ध्यान है, यही आनंद का द्वार है। क्योंकि जब तुम पूरी तरह से अभी में होते हो, तब न कोई दुख रहता है, न कोई डर, न कोई कमी। उस क्षण में केवल जीवन होता है। जीवन अपनी सबसे सुंदर अवस्था में, बिना किसी परत के, बिना किसी चाह के। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर लाता है। पहले तुम सांस को महसूस करते हो, फिर शरीर को, फिर भावनाओं को, और अंत में एक बिंदु आता है जहां कुछ भी नहीं बचता। न शरीर, न मन, न समय। वहां केवल मौन होता है, और उसी मौन में खुशी खिलती है, जैसे अंधेरे में कोई दिया जल उठा हो। मौन कोई खालीपन नहीं है, ये तो वह स्थान है जहां सारा जीवन एक साथ धड़कता है, जहां पेड़ों की हर हरकत, पक्षियों का हर गीत, तुम्हारी हर सांस, सब एक लय में जुड़ जाते हैं। तुम अब अलग नहीं रहते, तुम अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हो, और जब मैं मिट जाता है तब आनंद जन्म लेता है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ विशेष करो, बल्कि यह है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। तुम विचार छोड़ो, पहचान छोड़ो, नाम छोड़ो, और बस अपने अस्तित्व के साथ रहो। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा कि खुशी कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, वह तो तुम्हारी अपनी धड़कन है जो हर क्षण तुम में धड़क रही थी। तुम्हें बस उसे सुनने की कला आनी चाहिए। जब तुम सच में मौन हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी हंसी जन्म लेती है। वह हंसी किसी कारण से नहीं, किसी मजाक से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि सब ठीक है, सब पूर्ण है। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम सदा से खोज रहे थे। यह मौन ही ध्यान का परम उपहार है, और यही मौन ही खुशी का सबसे शुद्ध रूप है। वह आनंद जो बाहर से आता है, चला जाता है, लेकिन जो भीतर के मौन से आता है वह कभी खत्म नहीं होता। खुशी तब तक स्थायी नहीं हो सकती जब तक वह तुम्हारी जागरूकता में न हो। जो खुशी किसी घटना से आती है वह घटना के साथ चली भी जाती है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से जुड़ी है वह उनके बदलने पर मिट जाती है। लेकिन जो खुशी जागरूकता से आती है वो कभी नहीं जाती, क्योंकि वह किसी कारण से नहीं है, वह तुम्हारे अस्तित्व का स्वभाव है। जागरूकता का अर्थ है हर पल को पूरी तरह जीना, हर सांस को महसूस करना, हर भाव को देखना, बिना भागे, बिना टाले। जब तुम देखना सीख जाते हो तब जीवन बदल जाता है। वो साधारण से असाधारण बन जाता है, क्योंकि तब तुम छोटे छोटे क्षणों में भी वह गहराई देख पाते हो जो पहले केवल दौड़ में खो जाती थी। खुशी कोई चीज नहीं जो कहीं पड़ी है, वह तो तुम्हारे देखने के ढंग में छिपी है। एक ही फूल दो व्यक्ति देखते हैं, एक बस पंखुड़ी और रंग देखता है, दूसरा उस फूल में जीवन की धड़कन देखता है। पहले के लिए वह फूल केवल एक वस्तु है, दूसरे के लिए वह अस्तित्व का गीत है। जागरूकता वही कला है जो तुम्हारे देखने को गहराई देती है, और जब देखने में गहराई आती है तब हर क्षण सुंदर हो जाता है, हर अनुभव आनंद में बदल जाता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सोकर जी रहे हैं, हमारे सारे कार्य यांत्रिक हैं। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि सामने वाला मुस्कुरा रहा है, हम बोलते हैं क्योंकि समाज ने ये सिखाया है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर कोई जीवंतता नहीं। हम जागते हैं पर असल में सोए हुए हैं। जागरूकता का अर्थ है इस नींद से बाहर आना। जब तुम होश में आते हो
तो तुम देख पाते हो कि जीवन कितना अद्भुत है। हर पत्ता, हर आवाज, हर स्पर्श सब दिव्यता से भरे हैं। फिर तुम्हें किसी विशेष कारण की जरूरत नहीं रहती खुश होने के लिए, तुम्हारी उपस्थिति ही कारण बन जाती है। ये जागरूकता किसी अभ्यास से नहीं आती, ये तो केवल देखने से आती है। अपने विचारों को देखो, अपने दुख को देखो, अपनी खुशी को देखो। जो भी भीतर चल रहा है उसे बिना नाम दिए, बिना निर्णय किए बस देखो, और धीरे धीरे देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते। तब मन की भीड़ में भी एक मौन गूंजने लगता है। वह मौन ही तुम्हारी स्थायी खुशी है। खुशी कोई शिखर नहीं है जिस पर पहुंचकर तुम ठहर जाओगे। ये तो एक निरंतर यात्रा है। हर क्षण जब तुम सजग हो, हर क्षण जब तुम अपने भीतर लौटते हो, वह क्षण आनंद का बन जाता है। और जब यह जागरूकता स्थायी हो जाती है, तब खुशी तुम्हारा स्वभाव बन जाती है, न कि कोई अनुभव जो आता जाता है। जीवन में जो भी करो, खाओ, चलो, बोलो, काम करो, बस उसे सजग होकर करो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि हर काम ध्यान बन गया है। फिर ध्यान कोई क्रिया नहीं रहेगा, वह तुम्हारा तरीका बन जाएगा जीने का। और यही जागरूकता जीवन को उत्सव बना देती है। फिर कोई क्षण छोटा नहीं रहता, कोई काम मामूली नहीं लगता। हर चीज में सौंदर्य झलकता है, हर अनुभव में कृतज्ञता उठती है। और यही कृतज्ञता, यही जागरूकता खुशी को स्थायी बना देती है। जब तुम पूरी तरह सजग हो जाते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि दुख और सुख दोनों बाहरी तरंगे हैं, वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो भीतर है वह सदा एक जैसा है, शांत, स्थिर, निर्मल। वह तुम्हारा असली घर है। एक बार अगर तुम उस घर को पहचान लो तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तब खुशी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती, वह तुम्हारे अस्तित्व की जड़ में बस जाती है। यही स्थायी खुशी है, जो विचारों की लहरों से परे है, जो समय के उतार चढ़ाव से परे है, जो बस है, जैसे आकाश है, सदा निर्विकार, निश्चल। और जब तुम इस आकाश से जुड़ जाते हो तो जीवन का हर पल आशीर्वाद बन जाता है। सच्ची खुशी कभी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ 3 अदृश्य साथी लेकर आती है, कृतज्ञता, प्रेम और स्वीकार। इन तीनों के बिना खुशी अधूरी रहती है, जैसे फूल बिना सुगंध के, जैसे गीत बिना सुर के। कृतज्ञता वह भाव है जब तुम जीवन को उपहार की तरह देखने लगते हो, जब तुम यह महसूस करते हो कि कुछ भी तुम्हारा अधिकार नहीं, सब कुछ तुम्हें दिया गया है, हवा, पानी, सूरज, धरती, शरीर, चेतना। तो भीतर एक झुकाव आता है, एक मौन नमस्कार। वह नमस्कार ही कृतज्ञता है। और जहां कृतज्ञता है वहां शिकायत की कोई जगह नहीं रहती। जो व्यक्ति जीवन को उपहार मान लेता है वह हर परिस्थिति में आनंद पा लेता है, क्योंकि अब वो मांगने वाला नहीं, पाने वाला हो गया है। तुमने ध्यान दिया होगा, जो व्यक्ति हमेशा मांगता है वह कभी खुश नहीं होता। मांग में ही दुख छिपा है। मांग का मतलब है मैं अधूरा हूं, और अधूरापन दुख देता है। लेकिन जब तुम कहना शुरू करते हो कि धन्यवाद, जब तुम महसूस करते हो कि जो मिला है वही बहुत है, तब भीतर से एक नई रोशनी उठती है। वह रोशनी है संतोष की, वह रोशनी है स्वीकृति की। यही रोशनी धीरे धीरे तुम्हें खुशी की ओर ले जाती है। प्रेम दूसरा साथी है खुशी का। जिस हृदय में प्रेम नहीं, उसमें खुशी टिक नहीं सकती। प्रेम का अर्थ है जीवन को जैसा है वैसा अपनाना। लोग सोचते हैं कि प्रेम केवल किसी व्यक्ति से होता है, पर असली प्रेम तो अस्तित्व से होता है। जब तुम पेड़ को छूते हो, जब हवा तुम्हारे बालों से खेलती है, जब तुम आसमान की तरफ देखते हो, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें सब में अपना ही अंश दिखाई देगा। और तब जो आनंद उठता है वह किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है, निर्मल होता है। यह वही प्रेम है जो खुशी को गहराई देता है। और फिर आता है स्वीकार। स्वीकार का अर्थ है जीवन से संघर्ष समाप्त हो जाना। जब तुम ये कहना बंद कर देते हो कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझे इससे बेहतर मिलना चाहिए था, तभी खुशी का द्वार खुलता है। क्योंकि अस्वीकार ही दुख का मूल कारण है। जिस क्षण तुम स्वीकार करते हो कि जो है वही ठीक है, उसी क्षण भीतर शांति उतरती है। वह शांति ही असली खुशी है। स्वीकार का अर्थ है
अब कोई शिकायत नहीं, अब कोई विरोध नहीं, अब जीवन के साथ पूर्ण समर्पण। जब कृतज्ञता, प्रेम और स्वीकार एक साथ खिलते हैं, तब जीवन में एक ऐसी मिठास उतरती है जो शब्दों से परे है। फिर छोटी छोटी बातों में भी हर्ष झलकता है। एक बच्चे की हंसी में, एक फूल के झरने में, एक पुराने गीत में, एक शांत शाम में, हर जगह आनंद के झरने फूटते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब तुम जीवन से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि जो है उसे जी रहे हो। जीवन का रहस्य यही है, जैसे ही तुम उसे स्वीकारते हो वह सुंदर हो जाता है, जैसे ही तुम कृतज्ञ होते हो वह समृद्ध हो जाता है, और जैसे ही तुम प्रेम करते हो वह पवित्र हो जाता है। यही तीन अवस्थाएं मिलकर तुम्हारे भीतर एक ऐसा कमल खिलाती हैं जिसकी खुशबू बाहर फैलती है। ये खुशी किसी मुस्कान की नहीं, ये तो आत्मा की प्रसन्नता है जो हर क्षण को आशीर्वाद बना देती है। खुशी को पाने की कोशिश मत करो, बस इन तीन भावों को विकसित करो, कृतज्ञता, प्रेम और स्वीकार। बाकी सब अपने आप घटता चला जाएगा, क्योंकि जिस मन में धन्यवाद की गूंज है, जिस हृदय में प्रेम की धड़कन है और जिस चेतना में स्वीकृति की शांति है, वह मन, वह हृदय, वह चेतना कभी दुखी नहीं रह सकती। खुशी की खोज जब भीतर की ओर मुड़ जाती है, तभी वो सच्ची यात्रा बनती है। अब तक तुम बाहर खोजते रहे, लोगों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में, संबंधों में, लेकिन ये सब केवल प्रतिबिंब थे, स्रोत नहीं। स्रोत हमेशा भीतर था और तुम हमेशा बाहर भटकते रहे। भीतर जाना मतलब है अपनी आंखों को बाहर से हटाकर थोड़ी देर अपने भीतर झांकना। वहां एक ऐसी शांति है जिसे तुमने शायद कभी महसूस ही नहीं किया, क्योंकि हमारा मन सदा व्यस्त रहा, या तो अतीत में या भविष्य में, कभी यादों में खोया, कभी उम्मीदों में डूबा, और इसी व्यस्तता में हमने अपने भीतर के मौन को खो दिया। पर सच तो यह है कि जब तक तुम अपने भीतर उस मौन को नहीं सुनते, तब तक कोई भी बाहरी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती, क्योंकि खुशी एक अवस्था नहीं, वह तुम्हारे होने की गहराई है। वह मौन की जड़ से फूटती है, वह तब खिलती है जब मन शांत होता है। भीतर का मार्ग कठिन नहीं, बस तुमको ठहरना सीखना होगा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और सांस की लय पर ध्यान दो। धीरे धीरे जब विचार कम होने लगते हैं, तो एक पारदर्शी सा अनुभव होता है, जैसे कोई पर्दा हट रहा हो। वह पर्दा मन का है, और जैसे ही वह हटता है, तुम्हें अपना असली चेहरा दिखने लगता है। वह जो सदा से शांत है, सदा से सुखी है, सदा से पूर्ण है। यह भीतर का मौन ही असली खुशी है। वो किसी भावना की तरह आती जाती नहीं, वह तो अस्तित्व की जड़ में बसी है। वह समुद्र की गहराई जैसी है, ऊपर लहरें उठती हैं पर नीचे सदा शांति रहती है। और जब तुम इस गहराई को पहचान लेते हो, तब जीवन के तूफान तुम्हें हिला नहीं पाते। दुख आता है, चला जाता है, पर तुम भीतर स्थिर रहते हो। खुशी आती है, जाती है, पर तुम भीतर शांत रहते हो, और यह स्थिरता ही आनंद का मूल है। जो व्यक्ति अपने भीतर उतर गया, वह बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वो अमीर हो या गरीब, अकेला हो या भीड़ में, उसके भीतर की खुशी सदैव जलती रहती है, क्योंकि अब वह जानता है कि खुशी कोई स्थिति नहीं, वह तो उसकी आत्मा का गुण है। जब यह अनुभूति आती है, तो जीवन का हर पल ध्यान बन जाता है। अब तुम केवल जी नहीं रहे, तुम अनुभव कर रहे हो। अब तुम केवल सांस नहीं ले रहे, तुम सांस को जान रहे हो। अब तुम केवल चलते नहीं, हर कदम को महसूस कर रहे हो। यही सजगता धीरे धीरे तुम्हें भीतर के मौन तक ले जाती है, और जब तुम मौन में उतर जाते हो, तो वहां केवल प्रकाश है, केवल आनंद है, केवल अस्तित्व की संगीत है। इस मौन में कोई मांग नहीं बचती, कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती। सब कुछ थम जाता है, और जब सब थम जाता है, तो वही क्षण परम आनंद का होता है, क्योंकि उसी क्षण तुम अपने मूल स्वरूप से मिलते हो। वह स्वरूप जो न जन्म लेता है, न मरता है, न दुखी होता है, न प्रसन्न। वह तो केवल होने की शुद्ध अवस्था है।
और यही होना ही सच्ची खुशी है। फिर तुम समझ पाते हो कि खुशी किसी चीज को पाने से नहीं मिलती। खुशी तो तब मिलती है जब पाने की दौड़ समाप्त हो जाती है, जब मन थक कर रुक जाता है और तुम बस होने में डूब जाते हो। उस क्षण कोई इच्छा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, बस एक गहरी तृप्ति, एक मौन मुस्कान, एक शांत रोशनी जो भीतर से बाहर तक फैल जाती है। ये वही रोशनी है जिसे सदियों से ज्ञानी लोग परम आनंद कहते आए हैं। अब जब ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है तो जरा ठहरो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि जो कुछ कहा गया वह केवल शब्द नहीं थे, वह तुम्हारे भीतर की एक खिड़की खोलने की कोशिश थी। खुशी कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम हर सांस में उसे छू सकते हो। बस तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारा मन उसकी नमी को महसूस नहीं करने देता। खुशी तब आती है जब तुम जीवन से प्रेम करना शुरू करते हो, जैसा वह है वैसा ही। जब तुम हर सुबह को कृतज्ञता से स्वागत करते हो, हर शाम को शांति से विदा करते हो, जब तुम शिकायतें छोड़कर स्वीकृति को अपनाते हो, जब तुम दूसरों को नहीं बदलना चाहते बल्कि खुद को समझने लगते हो, तब धीरे धीरे जीवन एक उत्सव में बदल जाता है। खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं, ये तो यात्रा का ढंग है। जिसने चलना सीख लिया प्रेम से, जिसने सांस लेना सीख लिया सजगता से, जिसने क्षण को जीना सीख लिया कृतज्ञता से, वह व्यक्ति दुख में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि अब उसे पता है कि बाहर की घटनाएं उसे छू नहीं सकती जब तक वह भीतर से अनुमति न दे। देखो, यह जीवन एक नृत्य है। कभी लय तेज होती है, कभी धीमी, कभी स्वर ऊंचे होते हैं, कभी मौन उतर आता है। जो नृत्य को समझ गया वह हर चाल में आनंद पाता है, जो समझ नहीं पाया वह हर बदलाव से डरता है। और यही अंतर है एक दुखी और एक प्रसन्न व्यक्ति में। दुखी व्यक्ति जीवन से भागता है और प्रसन्न व्यक्ति जीवन में बहता है। प्रसन्न व्यक्ति हर स्थिति में कहता है, ठीक है, यह भी अच्छा है। और इस एक वाक्य में जीवन के सारे विष अमृत बन जाते हैं, क्योंकि जो है उसे स्वीकार करने से विरोध समाप्त हो जाता है। जहां विरोध समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है, और जहां शांति है वहां खुशी स्वाभाविक रूप से खिलती है। तुम्हें कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं, न संसार, न परिवार, न इच्छाएं। बस अपने भीतर थोड़ी जागरूकता, थोड़ी मौनता, थोड़ी प्रेम की गर्माहट लाओ। तब जो कुछ भी तुम करते हो वह ध्यान बन जाएगा, जो कुछ भी तुम देखते हो वह सुंदर हो जाएगा, और जो कुछ भी तुम अनुभव करते हो वह आनंद में बदल जाएगा। खुशी कोई विशेष अवसर नहीं है, ये तो हर क्षण में छिपी है। एक पक्षी की आवाज में, एक बूंद की चमक में, एक बच्चे की हंसी में, एक शांत सांझ के रंग में। तुम्हें बस इतना करना है कि उस क्षण को पूरी तरह जीना है, उसकी गंध, उसकी ध्वनि, उसकी उपस्थिति को महसूस करना है। यही ध्यान है, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जीवन को पूरा जीना। जब तुम ऐसा जीना सीख जाते हो तो फिर कोई सवाल नहीं बचता, मैं खुश कैसे रहूं, क्योंकि तब खुशी रहना स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हारा हर कदम एक प्रार्थना बन जाता है, हर सांस एक ध्यान बन जाती है। तुम किसी और के सहारे नहीं जीते, बल्कि अपने भीतर के प्रकाश में जीते हो। वह प्रकाश जो सदा से था, बस तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं गया था। और जब यह प्रकाश प्रकट होता है तो जीवन में एक नई आभा उतरती है। अब कुछ पाने की लालसा नहीं रहती, कुछ खोने का भय नहीं रहता, तुम बस होने में आनंदित हो जाते हो। यह वही अवस्था है जहां इंसान जीवन से नहीं भागता, बल्कि जीवन के साथ नाचता है, गाता है, हंसता है, मौन होता है, और हर पल को एक प्रार्थना में बदल देता है। याद रखना, खुशी कोई चीज नहीं जो खोजनी है, यह तुम्हारा स्वभाव है। यह तो तब प्रकट होती है जब तुम रुक जाते हो, जब मन की दौड़ शांत हो जाती है और तुम अपने भीतर लौट आते हो। वहां तुम पाओगे कि सब कुछ पहले से पूर्ण है, सब कुछ पहले से सुंदर है, सब कुछ पहले से ठीक है। और उसी क्षण एक गहरी मुस्कान तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, बिना कारण, बिना शर्त। वह मुस्कान ही सच्ची खुशी है, वह मुस्कान ही तुम्हारा असली चेहरा है।
उसे पहचानो, उसे जियो और फिर देखो जीवन अपने आप एक आशीर्वाद बन जाएगा।